नमस्कार दोस्त, मैं विक्रम चित्रकूट से। मैं पूर्व में अब पूर्व की क्या बात करना, वर्तमान चल रहा है, वर्तमान की ही बात करता हूँ। इस समय बेरोजगार घूम रहा हूँ, कोई काम नहीं है मेरे पास, सिवाय जिन लोगों ने मेरे साथ में गलत किया है उनकी कमियों को खोजने के, क्योंकि इन लोगों ने मुझे बेरोजगार कर दिया। अच्छा, एक चीज ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि किसी की रोजी रोटी छीनना आदमी को क्यों इतना पसंद है? अगर मैं सरकारी नौकरी में होता तो शायद इतनी जल्दी मेरे ऊपर एक्शन कोई भी नहीं लेता। एक आउटसोर्स कर्मचारी को कभी भी कोई भी लात मार करके निकाल देता है, जिस पर कोई सुनवाई ही नहीं हो रही है। क्यों? मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं, आखिरकार ऐसी क्या आउटसोर्सिंग में कमियां हैं कि वो ना तो किसी से लड़ सकता है, और जो गलत कर रहे हैं सरासर उनकी गलती है, उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है, उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। अभी मैं कुछ दिन पहले ही मैं एक जगह जांच किया। मैं गया था, घूमते घूमते चला गया सीतापुर साइड में। सीतापुर साइड में अभी कुछ दिन पहले ही कुछ मकानों के नक्शे पास हुए। होटल चला रहे हैं, आवासीय नक्शा पास है, और वो मकान 2 साल पहले भी बन चुके हैं, उनके नक्शे अब पास हो रहे हैं। चाहिए था कि समन नक्शा पास हो, लेकिन उसमें नहीं। मैं नाम नहीं लूंगा, हालांकि मुझे पते हैं कितने हैं। जिसको डाउट है कि ये अफवाह फैला रहा है तो जा करके जांच कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा दूर नहीं है। सीतापुर में रत्नावली मार्ग के पास है, एक पेट्रोल पंप के पास है। कई नक्शे ऐसे ही लोगों ने पास किए हैं जिनके मकान ऑलरेडी बन चुके थे, और उनसे 80-80, 90-90 हज़ार रुपए की डील करते हुए इन लोगों ने उनका नक्शा पास करवाया। और हमारे परम पूज्य श्री राकेश कुमार गुप्ता इस समय वरिष्ठ लिपिक हैं, और इनका 1 साल का टाइम बचा हुआ है, मतलब रिटायरमेंट का 1 साल का टाइम बचा हुआ है, जिस पर मेरे द्वारा इनसे अभी कुछ दिन पहले ही आरटीआई के माध्यम से मैंने मांग किया था, कुछ बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी थी, जिस पर महोदय ने पर्सनली कहकर वो प्रकरण को इन्होंने पर्सनली कहकर इन्होंने जवाब नहीं दिया। ये लोग सिर्फ और सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं और जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, जिसका है मेरे पास। मैंने क्या क्या बिंदुओं में इनसे सूचना मांगी थी, वो मैं आज जनता के सामने रखता हूं कि इनके द्वारा क्या जवाब दिया गया, वो भी मेरे पास है। इनके द्वारा जो जवाब दिए जा रहे हैं वो भी है मेरे पास। अगर कोई भी आरटीआई लगाता है और अगर वो सही है तो इन लोगों को जवाब देना चाहिए था। मैंने आरटीआई एक लगाई थी 7/1/2025 को। सेवा प्रदाता बाम्बेश्वर स्वास्थ्य सेवा संस्थान को कंप्यूटर ऑपरेटर श्री विक्रम सिंह द्वारा की गई लापरवाही व अन्य किसी भी प्रकार की शिकायत जो कंप्यूटर ऑपरेटर के खिलाफ विभाग द्वारा जारी की गई नोटिस की प्रति उपलब्ध करवाने के लिए मैंने आदेश की कॉपी मांगी थी। फिर दूसरा, सेवा प्रदाता बाम्बेश्वर सेवा संस्थान द्वारा उपलब्ध कराए गए कार्मिकों का नाम, पद नाम एवं वेतन को अवगत कराने का मैंने कष्ट किया था, जो लीगली मांगा जा सकता है। ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है 2005 जन सूचना अधिकार अधिनियम में कि आप ये सूचना नहीं दे सकते हैं। तीसरा बिंदु था, सेवा प्रदाता बाम्बेश्वर
सेवा संस्थान को जेम पोर्टल में नवीनीकरण किए जाने हेतु जारी जेम पोर्टल की छायाप्रति व नवीन कंप्यूटर ऑपरेटर रखे जाने हेतु नवीन जेम पोर्टल की जो प्रति अनुबंध 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो गया था, उसे नवीन करवाने की छायाप्रति मांगी थी, जो इनको लीगली दे देना चाहिए। ये इन्होंने ये बात कह करके टाल दिया कि ये आच्छादित ही नहीं है। ठीक है। फिर दूसरा मैंने मांगा था, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उन पर मैंने इनसे सूचना मांगी और इन्होंने टाइम खोटी करते हुए 30 दिन का टाइम वैसे बर्बाद कर दिया। फिर प्रथम अपील लगाओगे, उसमें 30 दिन का टाइम जाएगा, द्वितीय अपील लगाओगे, इस तरह से करते करते इनका साल पूरा हो जाएगा और ये लोग आरटीआई का जवाब नहीं दे रहे हैं। ये एक भ्रामक सूचना देते हैं जिससे लोगों को उसी में उलझे रहें और हमें सही सूचना ना देनी पड़े। इससे तो यही साबित होता है कि ये लोग आम पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात, श्री दी प्रिछाड़िया सेवानिवृत्त लेखाकार चित्रकूट विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण में नियुक्ति आदेश की प्रति, अंतिम आहरित वेतन की छायाप्रति व शासनादेश की प्रति उपलब्ध कराने का मैंने अनुरोध किया था। इस पर भी इन्होंने वही जवाब दिया कि ये हम लोग नहीं देंगे। श्री आदर्श यादव और अभियंता मैकेनिकल को मानचित्र स्वीकृत किए जाने हेतु उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत शासनादेश उपलब्ध कराने की मैंने अनुरोध किया था कि ये उपलब्ध करवा दी, उसमें भी इन्होंने उपलब्ध नहीं कराया। ये थी कुछ बिंदुओं पर मैंने इनसे सूचना मांगी थी, जिस पर इन लोगों के द्वारा कोई जवाब ना देते हुए उसको गोल मटोल करके घुमा रहे हैं। अब कारण ये है कि 30 दिन का टाइम इनको आरटीआई का मिला और उसमें इन्होंने गोल गोल घुमा दिया। अब आदमी क्या करेगा? आदमी जाएगा प्रथम अपील दायर करेगा। अपील जब कोई व्यक्ति दायर करेगा तो उसमें भी टाइम लगेगा और फिर भी उनको जवाब नहीं मिलेगा। फिर वो राज्य सूचना आयोग, इस तरह से चक्कर चलता रहता है, लेकिन ये लोग कभी भी सही जवाब नहीं आदमी को देते हैं। ये अगर सही जवाब देने लगे तो सारी चीजें सही ना हो जाएं, लेकिन फिर भी अपनी कमियों को छिपाने के लिए ये लोग गोल मटोल आदमी को इस तरह चक्रव्यूह रचते हैं कि इस आदमी की कोई सुनेगा ही नहीं। कब तक महानुभाव, कब तक आप लोगों की नहीं कोई सुनेगा? कोई ना कोई तो ऐसा शख्स होगा जो मेरी भी सुनेगा। कितने दिन तुम लोग परेशान करोगे? मैं एक 10,000 रुपए की नौकरी कर रहा था, आउटसोर्स से था। इन्होंने मुझे बिना कोई नोटिस के, बिना उसके निकाल दिया। आज की डेट पर कोई को भी कर्मचारी को रखा जाता है, अगर आउटसोर्स का वो कर्मचारी है तो बिना उसको नोटिस के, बिना कमियों के उसको नहीं निकाला जा सकता। लेकिन इन लोगों ने मेरे साथ में ऐसा किया, मुझे बीच मझधार में छोड़ दिया, जिसकी आज कोई भी सुनवाई ही नहीं हो रही। मैं हर जगह गया, प्रयासरत रहा, कोशिश कर रहा था कि कोई मेरी सुने। जब कोई मेरी नहीं सुन रहा तब मजबूरन मुझे अब पब्लिक का साथ लेना पड़ा। क्या करूं? कोई भी सूचना अगर मांगते हो, कोई भी शिकायत भी इनके खिलाफ में कर रहे हो, तो उसका भी ये ऊट पटांग ही जवाब देते हैं। IGRS में भी टाइम इनको 15 से 20 दिन का आराम से मिल जा रहा है, उसमें भी लास्ट डेट पर उसको निस्तारण करेंगे, वो भी घोच पोच करके नीति विषयक पर उसको दबा देंगे, ताकि ये शिकायत को रिमाइंडर ना भेज सकें और ना ही कोई वो कर सके। मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन जो सच्चाई है, जो चीज होना चाहिए था, वो अपनी कमाई का एक स्रोत बनाते हुए ये लोग काम कर रहे हैं। अनावश्यक रूप से लोगों को परेशान करना। अभी कुछ दिन पहले ही आदर्श यादव जांच करने जाते हैं। जांच करने पर अगर इनको 10-20 हज़ार रुपए किसी ने दे दिया तो उसकी कोई चालान नहीं होता है। अगर वो किसी कारणवश अपना छोटा सा मकान बनवाने की कोशिश कर रहा है तो उसके खिलाफ ये लोग नोटिस जारी करते हैं और उसको परेशान करते हैं। ये बात लीगली सत्य है। और सबसे ज़्यादा जो मैं आदर्श यादव का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आदर्श यादव ही ऐसा शख्स है जो मैकेनिकल का है और इसको सिविल का ज्ञान नहीं है, और इसको चार्ज इन लोगों ने दे रखा है। विकास प्राधिकरण में 2 और अभियंता PWD के अटैच है, सिविल के हैं।
उनसे ना काम करवाते हुए इन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए उनको चार्ज दिए हुए हैं। अब कारण ये है चार्ज भी देने का कि अगर हम लोग इनको चार्ज दिए रहेंगे तो ये हमको पैसा देते रहेंगे, और अगर सिविल को दे देंगे तो वो गलत काम करेंगे नहीं, इसलिए ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं। 2-2 एई हैं, 2-2 जेई हैं, अटैच हैं, उनसे कोई काम नहीं लिया जा रहा, उनसे काम तो कुछ लिया ही नहीं जा रहा, उनको तो सिर्फ ये है कि अटैच हैं। और जब अगर कोई भी अगर इनको फर्जी नक्शे पास करना है तो कोई भी मतलब जैसे किसी को चार्ज उधर का मिला हुआ है, किसी 2 पार्टीशन में इसको डिवाइड किए हुए हैं, तो अगर वो अगर छुट्टी में एक दिन के लिए भी अगर कोई अगर और बनता गोल हुआ तो आदर्श यादव से वो फाइल को पास करवा दिया जाता है, क्योंकि उनको मोटी रकम मिलती है। और यही सबसे बड़ी इस विभाग की विडंबना है, क्योंकि ये अधिकारियों तक पहुंच से बाहर है। मैं तो अब यही सोच रहा हूं, क्योंकि अधिकारियों के अगर पहुंच के अंदर होता तो कब की इनकी जांच हो गई होती। 2 महीने से प्रकरण चल रहा है, ये लोग गोल गोल घुमाते हैं और हमारे सचिव साहब बिना ध्यान दिए इनके उसमें हाँ में हाँ मिला रहे हैं। महोदय सचिव साहब, आप पीसीएस हैं, आपकी कुछ जिम्मेदारी बनती है, आप महान उस पद पर कार्यरत हैं जो शासन प्रशासन पर है। आप इनकी ओर न ध्यान देते हुए एक बार आम जनता की भी तो सुनिए। मैं खुद सचिव साहब से मिलने के लिए गया था, मैं खुद सचिव साहब से मिलने के लिए गया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, कोई कुछ नहीं हो रहा। मैं कोशिश करता हूं कि उनकी सुनवाई हो और